हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें मेरे पिछले एक महीने की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ कि मैंने पिछले एक महीने में कितना इम्प्रूवमेंट किया। क्योंकि देखो, मैं भी परफेक्ट ड्रॉ नहीं करता तुम्हारी तरह, मैं भी गलतियां करता हूँ ड्रॉ करते टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरी उन गलतियों पे थोड़ा सा काम किया जाए, उन्हें सुधारा जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे किसी एनिमे वगैरह या फिर किसी भी चीज पे काम करना पड़े तो मुझे उन गलतियों का सामना ना करना पड़े दोबारा। और ये वीडियो तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल है अगर तुम्हें भी ऐसी गलतियों का सामना करना पड़ता है या फिर तुम्हें कुछ चीजें ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, तो इससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया पता चल जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो उन गलतियों को सुधारने के लिए। ओके देन, आई थिंक इंट्रो काफी लंबा हो गया, तो अब शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने एक महीने के लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करी थी, वो मैंने करी थी इस ड्राइंग की वजह से। ये हमारा गोजो है, ये इसका हॉलो पर्पल है, और ये इधर माहुरागा भी है। सुकुना भी बनाने वाला था पर इसमें जगह नहीं बची इतनी। वैसे तुम इसे देख करके सोच ही रहे होगे कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, एकदम सही तो है, ये बढ़िया तो है। पर नहीं, एक्चुअली ये ड्राइंग कुछ ज्यादा ही फ्लैट लग रही है। फ्लैट से मेरा मतलब, तुम इस गोजो को ही देख लो, ये बिल्कुल स्टैचू की तरह अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधा करके पता नहीं हवा में लेट गया है या फिर पता नहीं क्या कर रहा है। इसे देख करके क्लियरली आइडिया नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है इसमें, राइट। तो एक्चुअली इस ड्राइंग में जो इमोशन मैं फील कराना चाहता था तुम लोगों को, वो मैं खुद ही फील नहीं कर पा रहा। आई होप तुम समझ रहे होगे मेरी बातों को। वैसे भी मैं समझाने में कुछ ज्यादा ही बुरा हूँ। और मैंने इधर ये महोरागा भी बनाया है, ये भी बिल्कुल सीन से कुछ ज्यादा ही ऑफ लग रहा है। ये भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बस खड़ा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रहा। वैसे ये भी एक पिक्चर ही है, ये क्या ही कर पाएगी, पर फिर भी ये ड्राइंग बेकार है। और जितना मुझे लगता है इसमें कमी है थोड़े पर्सपेक्टिव वाले माइंडसेट की। मुझे इन सभी चीजों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वे में बनाना चाहिए था, थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, जिससे ये थोड़ा सा कूल लगे। मेरे ख्याल से तो यही गलती है, और तो खैर मुझे कोई खास गलती इसमें दिख नहीं रही है। बस मैंने इसको बनाया ही थोड़ा गलत तरीके से है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया एक महीने तक। किसकी? पर्सपेक्टिव की। अब तुम सोच रहे होगे कि पर्सपेक्टिव मैंने भी तुम्हें सिखाया है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब मुझे तो वो आता ही होगा ऑलरेडी। हाँ, मुझे आता है, पर मुझे कूल पोजेस में कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है पोजेस वगैरह के बारे में वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था कि कैरेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट कूल पोजेस में कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह। तुम देख ही सकते हो, मैंने डे 1 में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करी थी थोड़ी बहुत, बिकॉज यही बेसिक्स हैं पर्सपेक्टिव के। तो और फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर को 3D में कैसे ड्रॉ करते हैं वो थोड़ा बहुत ड्रॉ करना सीखा था, और ये रोबोट सा बनाया है उसको सीख करके। इधर भी मैंने एक और रोबोट बनाया था थोड़ा सा सिंपल वे में। देन फिर मैं थोड़ा बहुत बोर हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने ये लड़का बना दिया। पता नहीं कौन है, पर ये बढ़िया लग रहा है देखने में। नेक्स्ट उसके बाद डे 2 में मैंने और भी काफी सारे रोबोट्स बनाए थे, जो कि बस रोबोट्स हैं, यस, बस रोबोट्स। और नीचे एक ईंट भी बनाई थी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद डे 3 में मुझे ये पता चल गया था कि कैसे ड्रॉ करना होता है किसी भी कैरेक्टर या फिर ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर। तो इसलिए मैंने डे 3 को थोड़े से कैरेक्टर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एट द एंड मुझे रोबोट्स थोड़ी ना बनाने हैं, मुझे बनाने तो ये कूल कैरेक्टर्स ही हैं। वैसे ये कूल नहीं है बिल्कुल भी, ये सुकूना है, और ये पता नहीं कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर रहा है। डे 4 में मैंने एक लड़की बनाई थी जो कि शायद कूद रही है कहीं पे। और नीचे मैंने यूजी ईतादोरी भी बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। 2 दिन मैंने कैरेक्टर्स ड्रॉ किए, और उसके बाद मेरे को इतना समझ में आ गया कि मैं कोई एक चीज तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव के बारे में। आई डोंट नो वो क्या है, जिसकी वजह से मेरे कैरेक्टर्स अभी भी फ्लैट लग रहे हैं। शायद तुम्हें नहीं लग रहे होंगे देखने में, पर हाँ, ये सच में फ्लैट है। थोड़ा बहुत मेरी बात में मान लिया करो। तो इसलिए मैंने डे 5 से फिर से वही, आई डोंट नो, शायद रोबोट्स बनाए थे मैंने अलग अलग एंगल्स पे पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए। वैसे ये वाला काफी कूल लग रहा है मेरे को। देन डे 6 में मैंने, अरे ये किसने कर दिया, खैर छोड़ो, मैंने कुछ और रोबोट्स बनाए थे 3D में, और इस बार मैंने इनकी पूरी बॉडी बनाई है। कोशिश तो करी है। नीचे मैंने एक कोट पैंट पहना हुआ लड़का बनाया था। अगर तुम्हें दिख रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी आंखें खराब नहीं है, चिंता मत करो। इधर ये एक और लड़का भी है, और ये टेढ़ा क्यों खड़ा है। देन डे 7 में मैंने ये एक फिश आई पर्सपेक्टिव में एक लड़की बनाई थी। अगर तुम्हें नहीं पता फिश आई पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो वो एक अलग ही टाइप का मिरर होता है।
जिसमें तुम्हें चीज़ें थोड़ी-सी अलग दिखाई देती हैं। अगर तुम कभी ट्रैवल करो बस से, तो तुम उसमें देख सकते हो आगे एक मिरर लगा रहता है, वो एक फिश आई मिरर होता है, उसमें कभी अपनी शक्ल देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। नीचे मैंने ये एक और लड़की बनाई थी जो कि इस बड़ी लड़की में मिक्स हो गई है, ये तो बढ़िया लग रही है। ये लड़की मैंने ऐसे ही बना दी क्योंकि मैं बोर हो गया था इन सभी चीज़ों को बना-बना करके। फिर उसके बाद मैंने एक आँख भी बनाई थी, बस ऐसे ही बना दी। फिर उसके बाद डे 8 में मैंने ये कोई तो बनाया था, पता नहीं कौन है, पर ये बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है क्योंकि इसका पोज़ वो ही बहुत ज़्यादा कूल है। तो मैं कुछ ऐसा ही अचीव करना चाहता हूँ मेरी उस गोजो वाली ड्राइंग में। आई होप अब तुम समझ गए होगे। ऊपर मैंने ये एक यूजी बनाया था, इसको भी मैं 3D में ही बना रहा था पर मैं इसे ढंग से बना नहीं। देन इसके बाद मैंने एक गोजो का चेहरा बना दिया। डे 9 में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कूल पोजेस में गोजो की ड्राइंग बनाई थी और इन सभी ड्राइंग्स को बना करके मुझे इतना पता चल गया था कि जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ ना कूल पोजेस बनाने में, वो है इम्परफेक्शन। मैं क्या करता हूँ अपनी ड्राइंग्स को कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ और परफेक्ट बनाने के चक्कर में मेरी ड्राइंग्स से वो पर्सपेक्टिव वाला एंगल बिल्कुल हट जाता है। तो इसलिए मुझे उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपसे। देन इसके बाद मैंने डे 10 में ये एक आँख का क्विक स्केच बनाया था, बस ऐसे ही मूड कर रहा था इस वजह से बना दिया। और ये एक भेड़िया भी बनाया था जो कि काफ़ी कूल लग रहा है मेरी शेडिंग वगैरह करने की वजह से। नीचे ये एक तोतो बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है क्योंकि इसके बॉडी स्ट्रक्चर ही मैंने ढंग से नहीं बनाया। ये एक लड़का भी बनाया था, पता नहीं क्यों बनाया था। उसके बाद मैंने ये एक और रोबोट बनाया था पर्सपेक्टिव में। अच्छी बात है इस बार मैंने इसको कपड़े पहना दिए। नीचे ये एक और रोबोट है जो कि पीछे से बनाया मैंने। आई नो डे 10 में मैंने इतना कुछ खास पोजेस वगैरह से रिलेटेड बनाया नहीं क्योंकि कभी कभार मेरा कुछ और ड्रॉ करने का भी मन कर जाता है तो वो भी ड्रॉ करना पड़ता है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने डे 11 में पोजेस की स्टडी करी थी, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बना करके और फिर उनको किस तरीके से सिंपल शेप्स में डिवाइड करना है ताकि मैं उन्हें इजीली ड्रॉ कर पाऊँ। डे 11 में भी मैंने वही सेम चीज करके देखी थी, बस कभी कभी चीजें कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। डे 13 में मैंने कैरेक्टर्स को फाइट करते हुए बनाया था जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि कैरेक्टर्स जब लड़ाई करते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर वगैरह कैसा होता है। और इन्हें ड्रॉ करने के बाद मुझे एक और चीज पता चली कि तुम्हारे कैरेक्टर का पोज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, वो कैरेक्टर्स कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं वो ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट इसके बाद डे 14 में भी मैंने यही सेम चीज ट्राई करी पर मेरा दिमाग फट के मेरे हाथ में आ गया क्योंकि ये चीज कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक लड़ाई करते टाइम कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने डे 15 में इतना ज़्यादा एडवांस में ना जाते हुए केवल सिंपल पोजेस की प्रैक्टिस करी। डे 16 में मैंने ये एक कैरेक्टर बनाया था जो कि कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है और ये मैंने दो और कैरेक्टर्स बनाए थे, बस इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही बनाया था क्योंकि मैं कैरेक्टर्स के पोजेस तो बना रहा था पर उनकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही रोबोटिक लग रही थी, ऐसे ह्यूमन वाली नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैंने ये दोनों बनाए थे जिससे मुझे ये भी ध्यान रहे कि मुझे रोबोट्स नहीं बनाने तो मुझे कैरेक्टर्स ही हैं, ह्यूमंस बेसिकली। डे 17 में मैंने एक नई चीज सीखी थी और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। इसको तुम बेसिकली जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं उसी तरीके से इसको तुम, आई डोंट नो इसको तुम क्या बोलोगे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, पर इससे तुम जो भी ज्यादा ही डिफिकल्ट वाले पर्सपेक्टिव डिजाइन होते हैं वो बना सकते हो, जैसे कि ये जो कि मैं नहीं बना सकता और मैंने बनाने की कोशिश भी करी थी पर ये कुछ ज़्यादा ही गंदा बन रहा है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट इसके बाद डे 18 में मैंने और भी काफ़ी सारे रोबोट्स बनाए थे। ये कुछ खड़े हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों, ऐसे तो भाई टॉयलेट में बैठते हैं। डे 19 में मैंने फिर से कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ इन रोबोट्स को बनाते बनाते। वैसे ये सारे भी रफ स्केचेस ही हैं, इनमें से कोई भी मैंने ढंग से बनाया है नहीं। डे 20 में मैं फिर से वही रोबोट पने पे उतर आया। ये क्या है भाई, वुल्वरीन चेनसो मैन दोनों मिक्स कर दिए। डे 21 में मैंने ये फिर से ईंट बनाई थी और एक रोबोट बनाया था, कुछ ज्यादा ही सिंपल कर दिया ये मैंने। नीचे एक रोबोट का कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर भी बनाया था और ये काफी कूल लग रहा है देखने में। ऊपर मैंने ये दो और कैरेक्टर बनाए थे, पता नहीं कौन से आने में से हैं ये। अगर तुम्हें ये देखने में थोड़े बहुत पर्सपेक्टिव में लग रहे हैं तो इसका मतलब मेरी मेहनत काम कर रही है। डे 22 में मैंने सोचा कि इतनी सारी प्रैक्टिस तो मैंने कर ली है तो चलो अब कैरेक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने बनाया भी ये कचरा, आई मीन क्या है ये, इसका पैर कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहे हैं और दूसरे पैर का तो पता ही नहीं है। डे 23 में भी मैंने सेम चीज करी। चलो ये पुरानी वाले से तो ठीक ही है पर इसमें अभी भी दिक्कत है कि इसकी अपर बॉडी कुछ ज्यादा छोटी है और इसकी टांगे कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। हाँ पर्सपेक्टिव में ऐसा होता है पर ये जो जोगो मैंने बनाया है इसकी खोपड़ी भी तो थोड़ी बहुत छोटी होनी चाहिए थी। डे 24 से मैंने मेरा वही रोबोट बना स्टार्ट कर दिया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोजेस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। डे 25 में भी मैंने सेम चीज करी थी, बस ये LGBT
वाला पेन और ले लिया था मैंने। डे 26 में मेरे रोबोट्स थोड़े और ज्यादा कूल होते जा रहे थे। ये ऊपर रेन गोकू भी बनाया था मैंने, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही बैड एस लग रहा है। डे 27 में मैंने कंप्लीट बॉडी बनाने की कोशिश करी थी कैरेक्टर्स की, पर मैंने एक कचरा बना दिया। क्या है भाई ये, मुझे ऐसा लगा कि मुझे केवल बड़े कैरेक्टर्स ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से मैंने छोटे कैरेक्टर्स ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और हाँ, वो थोड़े बहुत ज्यादा सही थे, आई मीन बड़े वाले कैरेक्टर्स से। तो ये वजीटा है और ये पता नहीं ये कौन है। डे 28 में मैंने फिर से वही फुल बॉडी वाले कैरेक्टर्स बनाए थे और ये पहले से थोड़े बहुत सही हैं। आई मीन इस बार थोड़ी कम गड़बड़ है इसमें। इसके बाद मैं डे 29 में पूरा बर्जर्क चला गया। जो दिमाग में है मैंने वो सब कुछ पेपर पे उतार दिया। आई मीन जितने ज्यादा कूल पोजेस हो सकते थे वो सारे मैंने इसके ऊपर उतार दिए। हाँ, ये लड़की वाला भी उतार दिया क्योंकि ये भी था मेरे दिमाग में। फिर उसके बाद लास्ट डे यानी डे 30 में मैंने मेरी वो एक गोजो वाली ड्राइंग दोबारा ड्रॉ करी, जिसकी वजह से मैंने ये सब शुरू किया था। और ये बढ़िया लग रही है देखने में। तो हालांकि इसका हाथ पोपाय द सेलर मैन जैसा लग रहा है और इस बार मैंने सुकूना भी ऐड कर दिया, पर ये पहले वाले से तो थोड़ी बहुत कूल लग रही है। आई मीन ज्यादा नहीं, पर एट द एंड क्या मैंने ये जो 1 महीने मेहनत करी है ये वर्थ इट थी? तो हाँ, वर्थ इट तो है, पर उतनी भी ज्यादा वर्थ इट नहीं है क्योंकि 1 महीने में मैंने कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं करी। पर अगर तुम्हें भी ऐसी कोई दिक्कत है, सपोज तुम कैरेक्टर्स की नाक अच्छी नहीं बनाते, जो कि मैं भी नहीं बनाता, पर अगर तुम उस चीज को टाइम दो, डेली प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा, तो इवेंचुअली तुम उस स्टेज से जिसमें तुम अभी हो उससे थोड़ा बहुत अच्छा ड्रॉ करने लग जाओगे। भले ही तुम्हें रास्ता नहीं पता है कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो इसलिए जो तुम्हें पता है उससे स्टार्ट करो। जो कमी तुम्हें लग रही है उस कमी को सुधारने की कोशिश करो। जैसे कि तुम भी मेरी तरह अच्छे अच्छे पोजेस नहीं बना सकते, तो इंटरनेट पे काफी सारे पोजेस के रेफरेंसेस तुम्हें मिल जाएंगे, उन्हें ड्रॉ करने से स्टार्ट करो। धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी और धीरे धीरे तुम इम्प्रूव भी करोगे। हालांकि 30 दिन में तो कुछ खास होने वाला नहीं है। आई मीन मेरा तो नहीं हुआ, पर शायद तुम्हारा हो जाए। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, वीडियो में क्या अच्छा क्या बुरा लगा वो कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।